और हम सभी की, इसमें आप भी शामिल हैं, हमारी सबकी सामूहिक प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि किस तरीके से जो कोविड-19 का पेंडेमिक आया हुआ है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। और इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रेगुलरली रिव्यू करते हुए इसको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और उनका जो प्रोटोकॉल है उसको हमको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करना चाहिए। और हमारी आप सबकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि तत्काल जो ये कोविड-19 है इसको नियंत्रित किया जा सके। और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था, जो कि प्रारंभ किया और प्रारंभ के साथ ही और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिल रहे हैं, नंबर ऑफ केसेज भी रिड्यूस होने लगे हैं। हालांकि अभी सर्दी का सीजन है, उसके बावजूद भी जहां तक मुझे जानकारी है जोधपुर में भी अब नंबर थोड़ा कम हो गया है, जयपुर में भी नंबर कम हो गया है। तो बेसिकली हम सबको मिलकर इसको किस बेस्ट ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया गया, चाहे वो आईसीयूज हों, बेड्स हों, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं, तो ये सब चीज़ों को प्राथमिकता। यही कारण है कि मृत्यु दर भी हमारी बहुत कम है, सबसे कम है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक को हमको बहुत अच्छे से अवेयर करना चाहिए कि जो रेगुलर हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, प्लस मास्क लगाना है, विदाउट मास्क हमको कहीं नहीं जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। इन सब को देखते हुए ये मतलब एक हमारा ड्यूटी होना चाहिए पब्लिक का और हमारा भी कि इसकी हम पालना करें, बिना यदि कोई कहे उसका इंतजार नहीं करें। हमको खुद को अवलोकन करके, देख के और इसको कंट्रोल करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और भी नियमित रूप से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। और अभी चूंकि वैक्सीन वाली बात भी आ रही है, तो वैक्सीन के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कोल्ड चेन जो मेंटेन होगा उसके लिए व्यवस्थाएं पहले से ही चालू कर दी गई थी और अब उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। इससे पहले मेरे पास राजस्थान स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन का भी चार्ज था, तो वहां भी हमने कोल्ड चेन के निमित्त जो भी टेंडर्स वगैरह थे वो सब कर दिए हैं। इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन सेक्शन है मेडिकल का, उसमें जो वैक्सीन वगैरह आती हैं उसका कोल्ड चेन के इंतजाम पहले से हैं, उसको किस तरह से एक्सपांड करेंगे हम, किस तरह से और बेटर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मेडिकल फैकल्टी के लोग भी ट्रेंड हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो भी काम आ जाएगा। प्लस जो वर्तमान में नया वैक्सीन आने की संभावना है उसके लिए भी राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली है। तो ये तो पोस्ट कोविड का जो मैनेजमेंट है। इसके अलावा पोस्ट कोविड के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे रेगुलरली चर्चा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा जो आयुष विभाग है जिसमें आयुर्वेदिक भी हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी है, उनसे भी जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेंगे और चर्चा करके किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। पोस्ट कोविड के लिए कई प्रॉब्लम्स जो आती हैं लंबे समय तक चलती है, उसको किस तरह से कॉम्बैट करें, ये प्राथमिकता रहेगी। और मैं जोधपुर के नागरिकों से भी ये मेरा करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको सफल बनाएं। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैरिजेज वगैरह होती हैं, प्लस जो भी फंक्शन सोशल्स होते हैं, उनमें भी वो इसको ड्यूटी माने कि हमको इसकी पालना करनी है। अच्छा सर, बता दूं कि राज्य सरकार की जो बजट घोषणाएं हैं, जन घोषणाएं हैं, डायरेक्शंस हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, उनको बहुत अच्छे से पूर्ण समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें
उसमें और किस तरह से हम रफ्तार दे सकते हैं। सीएमओ के जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं प्लस जो गाइडलाइंस हमको मिली हैं उस आधार पर इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जो बड़े सिटीज है जैसे जोधपुर है, सिरोही है, जो संभाग के जो है उसमें जो उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें उनको रफ्तार देने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो सामाजिक जो सोशल जस्टिस की अपनी योजनाएं हैं उसका भी त्वरित लाभ संबंधित को मिले, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि जैसा अभी आपने पूछा कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसके लिए भी क्या है कि एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट, एसेंशियल ड्रग्स के साथ साथ इक्विपमेंट्स की लिस्ट राज्य सरकार ने निर्धारित की है कि किस लेवल पे कितनी कितनी औषधियां होंगी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि मेरे पास ये चार्ज था, तो सभी जो एसेंशियल ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट सभी के अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए 90% जो मेडिसिन हैं दे आर अवेलेबल और 10% के टेंडर्स वगैरह कर दिए हैं कॉर्पोरेशन ने। तो और जो रूट लेवल पे हमारे विलेजेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं छोटे, वहां भी ये निःशुल्क दवाई जितनी भी संख्या में निर्धारित है वो सब की सब मिले, त्वरित रूप से मिले, त्वरित चिकित्सा हो। इसके साथ साथ कोविड के अलावा भी जो दूसरे रोग हैं उनको भी हमको देखना पड़ेगा, उनके लिए भी वो नेग्लेक्ट नहीं हो, अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उनको भी साथ के साथ पैरेलल रूप से चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए। आयुर्वेद और होम्योपैथी का जो कॉम्पिटिशन है नवाचार इसका किया था राज्य सरकार ने, जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, होम्योपैथिक चिकित्सक थे, उनको इन्हीं के साथ जोड़ दिया था और सामूहिक रूप से कॉमन क्लिनिक्स चलाई थी, जिसमें आपको बताएं जो कोरोना वेरियस थे उनको भी काढ़ा वगैरह जो आयुर्वेद का आता है उसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, लाखों की संख्या में इन लोगों ने पिलाया और उसके अच्छे सकारात्मक परिणाम रहे। इसी तरह जो यूनानी और होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिकम वगैरह, उनका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। लोगों ने जो होम क्वारंटाइन रहते हैं उनको जब ये दिया गया तो उससे एक तो इम्यूनिटी बूस्ट वगैरह करने के लिए इनके पास अच्छे साधन हैं, जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी WHO के जो हेड हैं रेडास, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जितनी भी ये जो वर्ल्ड का ग्लोबल एक सेंटर डेवलप किया जाए उसको इंडिया को चुना है उन्होंने। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये लिखित में भेजा है कि साहब ये जो सेंटर है ये राजस्थान को दिया जाए, ग्लोबल सेंटर जो मेडिसिन का। तो इस तरह के प्रयास भी अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन के हैं उसके लिए भी इंतजाम अच्छे हैं। और मुझे जहां तक ध्यान है जोधपुर भी जो कलेक्टर साहब हैं वो रेगुलरली इसको टेकअप किया हुआ है, उन्होंने रेगुलरली रिव्यूज भी कर रहे हैं, मैंने उनसे बात भी की थी। यहाँ भी जो है इंतजाम बहुत अच्छे हैं और जो भी हल्का फुल्का कमी महसूस की जाएगी उसको तुरंत दुरुस्त करें। बैटरी का डिस्टेंस